नमस्कार दोस्तों, आईएसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग एनाटॉमी और क्या है इसको इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक, जैसा हम कह रहे हैं कि बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बिल्डिंग होती क्या है। ठीक है, आइए देखिए देखते हैं। A building is a structure with a roof and wall standing more or less permanently in one place, such as house or factory. Building comes in a variety of sizes, shapes and functions. ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्डिंग की बात करें तो मानव द्वारा निर्मित किसी भी संरचना को भवन, इमारत या घर कहते हैं। ठीक है, या किसी अन्य उद्देश्य से बनाई जाती है, जो कि निवास या किसी अन्य उद्देश्य से बनाई जाती है। ठीक है, और जो कि किसी भी साइज में और किसी भी शेप्स में हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम बिल्डिंग कहते हैं। अब हम जानते हैं बिल्डिंग की सोसाइटियल नीड क्या है, बिल्डिंग की ज़रूरत क्या होती है। आइए समझते हैं। बिल्डिंग सर्व सेवरल सोसाइटियल नीड्स primarily as shelter from weather, security, living space, privacy, to store belongings, and to comfortable live and work. A building as a shelter represents physical division of the human habitat, या कहें a place of comfort and safety। ठीक है, तो बिल्डिंग्स क्या है, हमारी कई सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। मुख्य रूप से आप कहें तो मौसम से सुरक्षा, रहने के लिए जगह, गोपनीयता, सामानों को स्टोर करने और आराम से रहने और काम करने के लिए आश्रय के रूप में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्डिंग की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। और यदि हम बात करें कि बिल्डिंग कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग में भी लोड बेयरिंग मैसनरी बिल्डिंग्स, आरसीसी और स्टील फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स। There are many different type of buildings such as residential houses, schools, colleges, universities, hospitals, factories, workshop और etc. तो कई प्रकार की बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी और कई प्रकार की बिल्डिंग होती है, और कहना चाहिए कि आवश्यकता के हिसाब से कई प्रकार से बिल्डिंग बनाई जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर हैं दो ही प्रकार के मुख्य रूप से पाए जाते हैं, या तो वो लोड बियरिंग होंगे या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर सिर्फ दो प्रकार से पाए जाते हैं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कि कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं होता, या आप यूँ कहें कि जो भी आप ब्रिक वाले स्ट्रक्चर्स देखते हैं या ब्रिक वाली बिल्डिंग्स देखते हैं जिनमें कि कहीं किसी प्रकार से कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं किया गया, आरसीसी या स्टील के, तो उन्हें आप कहते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जो कि आप आज की दौर में देख रहे हैं, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो कॉलम और बीम बनाए जा रहे हैं उसके फ्रेम बना के और बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, इसलिए उन्हें फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और कई प्रकार की बिल्डिंग्स होती हैं। आइए आगे देखते हैं। सो गुड बिल्डिंग, यदि एक अच्छी बिल्डिंग की बात करें तो गुड बिल्डिंग शुड बी स्ट्रक्चरली साउंड, मतलब कि स्ट्रक्चरली मजबूत होना चाहिए, और फंक्शनली इफ़िशिएंट एंड एस्थेटिकली गुड इन अपीयरेंस। ठीक है, ठीक है। द डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ गुड बिल्डिंग शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन इट्स डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कुछ कहना चाहिए कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यदि इनको कोई भी बिल्डिंग सेटिस्फाई करती है तो एक प्रकार की वो अच्छी बिल्डिंग है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं कि क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं जिनको कि किसी भी बिल्डिंग को पूरा करना चाहिए, तब जाके एक बेसिक कहना चाहिए अच्छी बिल्डिंग होती है। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस होना चाहिए, डायमेंशनली स्टेबिलिटी होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, फायर प्रोटेक्शन होना चाहिए, हीट और थर्मल इंसुलेशन भी हो, लाइट एंड वेंटिलेशन प्रॉपर हो, मॉइस्चर और डैम्प प्रिवेंशन हो, सिक्योरिटी अगेंस्ट बर्गलरी हो, साउंड इंसुलेशन हो, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी और टर्माइट कंट्रोल। तो ये कुछ बेसिक, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये बेसिक पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए और ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी बातों का ध्यान में रखा जाता है। जब ये सारी चीज़ें बातें यदि उस बिल्डिंग में होती है तो स्वाभाविक तौर पर ये क्या है कि एक अच्छी बिल्डिंग होती है। तो
आइए अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स की। जैसा कि हम बिल्डिंग एनाटॉमी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग एनाटॉमी मतलब बिल्डिंग के पार्ट्स की जानकारी हमें लेना है। तो बिल्डिंग के पार्ट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए। यूजुअली अ बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। मोटे तौर पर कहें तो हम बिल्डिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आपको बिल्डिंग दिखाई देती है तो उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स क्या हैं? फाउंडेशन, प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम फाउंडेशन की बात करें, इट इज़ अ लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल एंड विच इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सब स्ट्राटा एंड ट्रांसमिट ऑल द लोड्स टू द सब सॉइल, ठीक है। तो फाउंडेशन क्या, जैसा कि आप बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग आप देखते होंगे तो ग्राउंड से कुछ पार्ट बिल्डिंग का ग्राउंड के नीचे होता है और कुछ पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है, ठीक है। तो जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है, जैसा कि हम फाउंडेशन में जो लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे यदि ये कर्सर, तो ये मैं जो कर्सर को मूव कर रहा हूँ ये आपकी क्या है, ग्राउंड लाइन है, ठीक है। और ये ग्राउंड के ऊपर वाली पार्ट है, ये ग्राउंड के भी नीचे और ये ग्राउंड के ऊपर। तो ये ग्राउंड के नीचे जो हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये फाउंडेशन, ये फुटिंग देख रहे हैं ब्रिक मैसनरी की, ये पूरा ये जो वर्क है ये फाउंडेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम यदि इसको डिफाइन करें तो ये ऐसा कह सकते हैं, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल एंड विच इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सब स्टार्टा एंड ट्रांसमिट ऑल द लोड्स टू द सब सॉइल। तो ये क्या है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है अर्थ के, और ये क्या काम करता है, इस बिल्डिंग का जो भी लोड इस फाउंडेशन के ऊपर आता है, जो बिल्डिंग का लोड है उसको अर्थ के सरफेस पर ट्रांसफ़र कर देता है या अर्थ के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन का काम होता है। दूसरा पार्ट होता है प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर। तो जो कहना चाहिए ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है बिल्डिंग का, ग्राउंड से लेके जहाँ तक की बिल्डिंग बनी हुई है जितनी भी हाइट पर, वो पूरा पार्ट आपका क्या सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन यदि हम ये सुपर स्ट्रक्चर को देखें आप, तो इसके आप 2 पार्ट कर सकते हैं। एक ग्राउंड से लेके फ्लोर लेवल तक, एक जब आप फ्लोर देखते होंगे किसी बिल्डिंग का तो ग्राउंड से एक का कहना चाहिए हाइट के ऊपर फ्लोर बना होता है। कोई भी नॉर्मल बिल्डिंग देखेंगे आप तो उसकी क्या है कि प्लिंथ लेवल आपको दिखाई देगा, मतलब कि ग्राउंड से एक ऊंचाई पर घर के अंदर का फ्लोर बना होता है, ठीक है। जितनी ऊंचाई पर वो फ्लोर बना रहता है तो ग्राउंड से लेके वो फ्लोर तक की ऊंचाई के बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लिंथ कहते हैं, ठीक है। तो प्लिंथ क्या है, इट इज़ द बिल्डिंग अबव द ग्राउंड लेवल एंड अप टू द फ्लोर लेवल इमीडिएटली अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ये ग्राउंड के ऊपर जो बना हुआ है और फ्लोर के नीचे जितना ये चीज़ें है ये पूरी प्लिंथ कहलाती है, ठीक है। और ये जो फ्लोर लेवल है इसको आप प्लिंथ लेवल कहते हैं। प्लिंथ और प्लिंथ लेवल में डिफरेंस समझिए, जिस लेवल तक कहना चाहिए प्लिंथ का कार्य किया गया उस लेवल को प्लिंथ लेवल कहते हैं, और जो पूरा अंदर जो है ये पूरा कहना चाहिए फ्लोर और ग्राउंड के बीच का जो एरिया, इसे आप प्लिंथ कहते हैं, ठीक है। और तीसरी बात करें हम सुपर स्ट्रक्चर, और प्लिंथ के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसे आप क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अबाउ द प्लिंथ लेवल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यदि बिल्डिंग कंपोनेंट की बात करें तो बिल्डिंग को बेसिकली आप मोटे मोटे तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट कहें तो फाउंडेशन, प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। ये कुछ कहना चाहिए बिल्डिंग के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। यदि आपने कोई बिल्डिंग देखी होगी तो मोटे तौर पर तीनों पार्ट देखे होंगे, और भी उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो जैसा फाउंडेशन की हमारी बात हो चुकी है, प्लिंथ भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैसनरी और आरसीसी, वॉल एंड कॉलम एंड सुपर स्ट्रक्चर, जो दीवार ब्रिक की दीवार होती है या कहना चाहिए स्टोन की दीवार होती है, या कहना चाहिए किसी भी चीज़ की यदि आप वॉल देखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, ब्रिक के एक एक पीस को बिछाकर और उनको मोर्टार से बाइंड करके और कहना चाहिए दीवार बनाई जाती है, ठीक है। ये पूरा बाइंड किया हुआ है, जैसे ब्रिक को बाइंड करके बनाया गया वॉल तो उसको कहेंगे हम ब्रिक मैसनरी। यदि स्टोन को बाइंड करके वॉल बनाई गई है तो कहेंगे स्टोन मैसनरी। ऐसे जो भी मटेरियल का कहना चाहिए यूनिट को हम जोड़कर और जो कहना चाहिए वॉल की तरह बनाएंगे या वॉल की तरह उपयोग करेंगे तो उसे हम उस चीज़ की मैसनरी कहेंगे, ठीक है। तो ये जनरली क्या है कि वॉल बनाने के लिए ब्रिक मैसनरी का इस्तेमाल किया जाता है या
स्टोन मेसनरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसमेंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बेसमेंट क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर क्या होता है, अपर फ्लोर्स क्या होते हैं। तो आपको कहना चाहिए, टर्मिनोलॉजी की बात करें या एनाटॉमी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बेसमेंट यानी क्या, ग्राउंड फ्लोर यानी कौन सा फ्लोर की बात करें, अपर फ्लोर यानी कौन से फ्लोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए सिल, लिंटल एंड वेदर शेड्स, फिर आपको डोर, विंडो एंड वेंटिलेटर, रूफ्स ये पता होना चाहिए, स्टेयर, लिफ्ट, रैम्प ये पता होना चाहिए, बिल्डिंग फिनिशेस लाइक प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वाइट वॉशिंग, फ्लोरिंग, ईटीजी, यूटिलिटी फिक्सचर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है कहना चाहिए कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए और जिनकी टर्मिनोलॉजी को आप समझ पाएँ। आइए आगे देखते हैं इन्हीं को डिटेल में कि तो आपको समझ में आएगा। आइए, तो जैसा कि हमने बात की कि फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग, तो ये फाउंडेशन, प्लेन, तो ये सारे मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर कंपोनेंट आप देख पा रहे होंगे और जैसा कि हमने बताया तो ये सारे आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। लेकिन यहाँ यूटिलिटी फिक्सचर्स की बात करें तो शायद यूटिलिटी फिक्सचर्स आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो यूटिलिटी फिक्सचर्स का यहाँ मीनिंग ये है कि जैसे कि आप किचन में सिंक को फिट करते हैं या कहना चाहिए बाथ टब, या फिर आप एक एसी वगैरह, फ्रिज या इस टाइप की यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि आप वाटर हीटर यदि आप फिक्स करना चाहें, ठीक है, तो इस टाइप की यूटिलिटी फिक्सचर की भी कहना चाहिए बिल्डिंग के ही पार्ट होते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन यूटिलिटी फिक्सचर्स की बात कर रहे हैं। तो अभी हम डिटेल में चलते हैं। तो अब हम यहाँ बारी बारी से एक एक पॉइंट लेंगे, उसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो। ठीक है, तो अभी हम फाउंडेशन, प्लेन, मैसनरी और बेसमेंट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एक के बाद एक मैं करते जाऊँगा। ठीक है, आइए तो समझें फाउंडेशन क्या है। ठीक है, तो ये फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन जैसा आपने समझ लिया है कि हम ये जब फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो हम जो बिल्डिंग का पार्ट ग्राउंड के अंदर है उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम के ग्राउंड के बिलो जो बिल्डिंग का वर्क किया गया है तो उसकी बात करें, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चरल सिस्टम दैट सपोर्ट एंड एंकर द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग एंड ट्रांसमिट इट्स लोड डायरेक्टली टू द अर्थ। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है फाउंडेशन स्ट्रक्चर पार्ट का जो है, स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो क्या काम कर रहा है, बिल्डिंग को क्या है कि ज़मीन के अंदर एक तो एंकरिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर उसको पकड़ के रखा है और जो बिल्डिंग का लोड है उसको अर्थ के ऊपर डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, जिससे कि बिल्डिंग स्टेबल रह पाए। ठीक है, तो ये काम है। और आप देखें आगे पढ़ें, ए फाउंडेशन इज अ लोअर पोर्शन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर इट्स ग्रेविटी लोड टू द अर्थ। तो बात वही है कि जैसा कि हमने कहा कि ये लोअर पार्ट है बिल्डिंग का और जो जिसका काम क्या है, बिल्डिंग के ये जो पूरी बिल्डिंग है, होल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का जो है लोड अर्थ के ऊपर ट्रांसफ़र ये फुटिंग के द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो अलग अलग बिल्डिंग की बात करते हैं कि जैसे हॉस्पिटल हो गया, हाई राइज बिल्डिंग हो गई, लो राइज हो गई, मीडियम राइज हो गई और कई प्रकार की बिल्डिंग्स हो गई। तो हर बिल्डिंग्स का क्या है, फाउंडेशन अलग अलग प्रकार का होता है। और ये सारे फाउंडेशन जो हैं दो ही प्रकार के कैटेगरी में आते हैं, या तो वो शैलो फाउंडेशन होगा या डीप फाउंडेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम फाउंडेशन को यदि कैटेगराइज करें या डिवाइड करें तो आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, शैलो फाउंडेशन में और डीप फाउंडेशन में। ठीक है, शैलो फाउंडेशन में जनरली क्या होता है कि जब हमें क्या है कम गहराई में हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, कोशिश क्या करते हैं अपनी बिल्डिंग को ऐसी सेफ सरफेस पर रख दें जहाँ से कि वो बिल्डिंग नीचे की ओर ना धंसे। ठीक है, तो यदि ये सरफेस जो है हार्ड सरफेस आपको कम गहराई में मिल जाता है ज़मीन से, तो वो आपका कम गहराई वाले जगह में जो फाउंडेशन बनाते हैं वो आपके शैलो फाउंडेशन में काउंट होते हैं। और यदि वही हार्ड स्ट्राटा बहुत ज़्यादा गहराई में मिलता है तो फिर आपको क्या है कि उसको फाउंडेशन का तरीका बदलना पड़ता है और उस टाइप के जो फाउंडेशन हम डालते हैं उन्हें डीप फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, तो और वंस द फाउंडेशन हैज़ बीन पैक्ड डाउन टाइटली और ड्राइड हार्ड वी कैन बिगिन टू बिल्ड द बिल्डिंग स्ट्रक्चर।
जैसे ही हम क्या है कि फाउंडेशन डाल देते हैं और वो हार्डली कहना चाहिए उसको अंदर की जो हमने एक्सकावेट किया था फिर फिलिंग कर दी और उसको टाइटली पैक कर दिया ग्राउंड को। अब सिर्फ क्या है कि फाउंडेशन का जो है यदि कहना चाहिए ब्रिक मैसनरी वाला फाउंडेशन है तो आपकी ब्रिक वॉल ऊपर की ओर दिखाई देगी ज़मीन के, या कॉलम बीम है तो कॉलम बीम जो ऊपर की ओर दिखाई देंगे और उनके ऊपर क्या है कि प्लिंथ बीम को बांध दिया जाएगा और उसके ऊपर बाकी की बिल्डिंग को क्या है ऊपर खड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो प्लिंथ के ऊपर जो बनने वाली बिल्डिंग है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक बार फाउंडेशन बन जाता है ज़मीन के अंदर, देन उसके बाद प्लिंथ के ऊपर हम सुपर स्ट्रक्चर खड़ी करने की या सुपर स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इस लेवल में जो आपको फाउंडेशन की जानकारी होना चाहिए वो काफ़ी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्लिंथ लेवल की। तो जैसा कि ये डायग्राम में हम देख पा रहे होंगे, ये कर्सर मेरा, तो ये हमारी क्या है, ये ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है, एरो दिया है, तो ये ग्राउंड लेवल की लाइन है और ये 3 स्टेप चढ़ रहा है, 1 2 3, और 3 स्टेप के बाद ये यहाँ पर पहुँच रहा है वरांडा में और ये सामने डोर लगा हुआ है। तो ये जो वरांडा का लेवल है ये वरांडे का फ्लोर लेवल है और ये फ्लोर लेवल लगभग घर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है और ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये फ्लोर लेवल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कहना चाहिए फाउंडेशन का कहाँ ये जो कार्य होता है बिल्डिंग का उसे हम बोलते हैं प्लिंथ। ठीक है, तो यहाँ नीचे डायग्राम में भी देख रहे होंगे, तो ये डायग्राम में मैंने बताया हुआ है कि ये इस टाइप के प्लिंथ लेवल की बात करें हम, कि ये नीचे ये ग्राउंड है और ये प्लिंथ बीम है और ये अंदर पूरी फिलिंग की गई है। ठीक है, तो इस लेवल पे ये फ्लोर बन जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लोर लेवल है वही आपका प्लिंथ लेवल कहलाता है। ठीक है, तो द प्लिंथ इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द फिनिश्ड फ्लोर लेवल, जैसा कि कहा गया है। ठीक है, लेवल वेयर द सब स्ट्रक्चर एंड द सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट इज नॉन एज द प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो जहाँ पर कि सब स्ट्रक्चर एंड होता है और सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये लेवल में प्लिंथ लेवल में क्या है, सब स्ट्रक्चर एंड हो गया, अब इसके ऊपर जो भी बनेगा वो सुपर स्ट्रक्चर बनेगा, सुपर स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेवल है आपका प्लिंथ लेवल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, ये अंदर आपका कहना चाहिए फ्लोर लेवल बताया गया है। ठीक है, ये फ्लोर लेवल को यहाँ पे ये देखिए प्लिंथ लेवल लिखा हुआ है और ये ग्राउंड लेवल GL और बाकी के नीचे ये जो है फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कहना चाहिए इस टाइप से हमारा प्लिंथ लेवल की हम बात करते हैं। ठीक है, जनरली क्वेश्चन प्लिंथ के ऊपर प्लिंथ लेवल के बारे में हो सकता है, तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। और हम बात करें मैसनरी की, तो मैसनरी की बात जब हम करते हैं यानी कि कहना चाहिए चिनाई की बात करते हैं या ब्रिक वर्क की, जैसे कि ब्रिक वर्क की वॉल बनाते हैं। ठीक है, जो वॉल बनाना का तरीका है, ये ब्रिक को कहना चाहिए कंटिन्यूस सीरीज में बिछाना और उनको मोटार से कहना चाहिए बाइंड करना। ठीक है, इस टाइप से हम क्या है एक के बाद एक लेयर जमाते जाते हैं और एक वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो यही हमारी मैसनरी कहलाती है, यही मैसनरी वर्क कहलाता है। ठीक है, अब ये मैसनरी वर्क है, ब्रिक का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ब्रिक का इस्तेमाल करके मोटार से जोड़कर ये ब्रिक मैसनरी बनाई गई है। ऐसे ही यदि स्टोन को पीसेस को जो मोटार लगाकर जोड़कर यदि वॉल बनाई जाएगी तो स्टोन मैसनरी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, मोटार मतलब है आपका सीमेंट सैंड का मिक्सचर। ठीक है, कहना चाहिए सीमेंट सैंड और वाटर के साथ में पेस्ट बनाया हुआ जो कहना चाहिए मसाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोटार कहते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं कि तो कुछ ये तो हमारे हुआ क्या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में इस टाइप की कहना चाहिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये फिर हम आ जाते हैं RCC कॉलम में, ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे RCC कॉलम और RCC बीम का इस्तेमाल करके फ्रेम बनाया जाता है और कहना चाहिए स्लैब की ढलाई की जाती है। ठीक है, तो इस टाइप ये क्या है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, आइए पढ़ें मशीनरी के बारे में। मशीनरी इज द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट which are often laid in and bound together by mortar. The term masonry can also refer to the unit themselves. The common material of masonry construction are brick, building stone such as marble, granite and limestone, cast stone, concrete block, glass block and adobe. ठीक है,
तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिक और स्टोन के अलावा आप आजकल क्या है कि कंक्रीट ब्लॉक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। कंक्रीट की ब्लॉक्स कहना चाहिए, कंक्रीट की ब्रिक देखने को मिलती है, फ्लाई ऐश की ब्रिक देखने को मिलती है, ठीक है। और पहले क्या है ग्लास ब्लॉक्स भी चलते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन इंटीरियर में यूज़ किया जाता है। तो ग्लास ब्लॉक भी ब्रिक जैसे ही ग्लास की ब्रिक आती थी, उनको ही ग्लास ब्लॉक ब्रिक कहते हैं। उनसे भी क्या है कि वॉल वॉल बनाई जाती है, मैसनरी वर्क किया जाता है, ठीक है। तो ये हम कहना चाहिए मैसनरी की बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे कि मैसनरी क्या चीज़ है, ठीक है। ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी और भी कई प्रकार की मैसनरी, कंक्रीट ब्लॉक, लाइमस्टोन, कास्ट स्टोन, ग्लास ब्लॉक, है ना, ये सारे मैसनरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर बात आती है कि बेसमेंट क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर क्या होता है और अपर फ्लोर क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसमेंट जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि कि जनरली गोडाउन वगैरह बेसमेंट में बनाया जाता है, या आजकल अपार्टमेंट में जो पार्किंग आप देखते हैं तो बेसमेंट में पार्किंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये एक बिल्डिंग का फिगर दिखाया गया है, ये ब्राउन में ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राउंड है यहाँ तक, और फिर ये ग्राउंड के अंदर कट करके नीचे एक कहना चाहिए एरिया बनाया गया है, एक रूम बनाया गया है, और फिर उसके ऊपर बाकी की बिल्डिंग बनाई गई। तो ये जो ग्राउंड के अंदर जो रूम बना हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बेसमेंट, ठीक है। अब ये बेसमेंट क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ही ग्राउंड के अंदर हो। कई बार क्या होता है कि आधा ग्राउंड के ऊपर होता है, आधा ग्राउंड के अंदर होता है, ये कहना चाहिए 1/4 पार्ट ग्राउंड के ऊपर है और बाकी क्या ग्राउंड के अंदर है, तो भी आपका बेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे यदि फिगर में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने ये ग्राउंड लाइन दिखाई है, ग्राउंड लाइन के नीचे ये एक रूम जो दिखाया है ये बेसमेंट है, और इसके ऊपर आने वाले जितने फ्लोर हैं और वो सारे कहना चाहिए अपर फ्लोर हैं, ठीक है। अब एक ग्राउंड फ्लोर को हम छोड़ दें कि ग्राउंड फ्लोर में जहाँ प्लेंथ है, प्लेंथ के ऊपर जो पहला फ्लोर है ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड फ्लोर कहलाएगा। इसके बाद वाले सारे फ्लोर जो आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सारे इसके ऊपर जो भी हैं ग्राउंड के ऊपर जितने भी फ्लोर हैं वो सारे आपके अपर फ्लोर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक मेज़नाइन फ्लोर भी होता है। तो मेज़नाइन फ्लोर क्या होता है, जब हमें एक ही कहना चाहिए एक सीलिंग के अंदर ही हमें दूसरा एक और कहना चाहिए फ्लोर प्रोवाइड करना है, तो हम इसके बीच में, लेकिन मेज़नाइन फ्लोर कभी भी कंप्लीटली पूरा फ्लोर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, कि कुछ पार्ट में आप उसमें बीच में फ्लोर बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आइए यहाँ पढ़ते हैं, देखें आपको समझ में आएगा। ए बेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज आइदर पार्शियली और completely below ground level. The term basement refers to any sort of below ground space used to provide accommodation, storage, car parking, service spaces, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट स्ट्रीट लेवल इज कॉल्ड द ग्राउंड फ्लोर। एंड अपर फ्लोर की बात करें, अपर फ्लोर ऑल द फ्लोर्स above the ground level, above the ground floor is known as upper floors. अब mezzanine की बात करें, a mezzanine is a strictly speaking an intermediate floor in a building which is partly open to the double height ceiling floor below or which does not extend over the whole floor space of the building. तो उसे आप क्या कहते हैं, mezzanine floor कहते हैं। तो ये हमने बात करी, अब इसके आगे हम सिल लिंटल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 4 चीज़ें जो थोड़ी डिटेल में हम गए, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। अभी इसको आप आगे यदि आप BArch में जाते हैं तो इनको आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन इस लेवल में ये इतना सफिशिएंट है आपके लिए नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको पहचान में आना चाहिए कि इसको हम अपर फ्लोर बोलते हैं, इसको बेसमेंट बोलते हैं, इसको मेज़नाइन बोलते हैं, ठीक है। तो और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आइए।